Hello dear students, this is Arifa Khan. Our today's topic is the group theory. Okay, so firstly we have to learn the definition of binary operation. What is binary operation? So in basic operations of mathematics, that is addition, subtraction, division and multiplication are performed on two operations. है ना? Even when we try to add three numbers, we add two of them and then add the third number to the result of the two numbers. So the basic mathematical operators are plus, minus, division, multiplication, union, intersection, less than, greater than. These are all the binary operations. Okay, or binary operations on a set. Suppose G be any non-empty set. Suppose G be any non-empty set. अगर हमारे पास G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन G क्रॉस G इज इक्वल टू ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G. देन इफ F be a mapping or F be a function from G to G tends to G, then F is called a binary operation on a set G. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली क्या हैं? अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, सपोज हमारे पास कोई नंबर्स हैं, ए एक नंबर है 1 एंड अनदर इज़ 2, तो जब तक हम इसमें प्लस नहीं करेंगे तब तक हमें इसका रिजल्ट 3 नहीं मिलेगा, है ना. तो बाइनरी ऑपरेशन ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, है ना. अगर हमारे पास 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ये माइनस होगा. देन वी गेट द रिजल्ट इज 1 माइनस 2 इज -1 और 1 प्लस 2 इज 3, है ना. तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? अगर हम किसी भी नंबर्स या वेरिएबल्स पर ऑपरेट करते हैं तो उनसे हमें उनके रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है, हमारे पास जो हमको ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ने हैं, वो हमको एक तो प्लस का बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है. आइदर हमको वो जो भी हमको दिया रहेगा उसमें हमको ऑपरेशन प्लस लगाना है, आइदर हमको उसमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है. ठीक है, एंड देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. क्या होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? अ नॉन एम्प्टी सेट G with one or two binary operations is said to be an algebraic structure. ठीक है, अगर हम एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस को इक्विप करते हैं विद किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के जी के एलिमेंट्स के साथ में, जैसे हम उसको लिखेंगे सब, तो हम उसको जैसे यहाँ पर हमने इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया है, हम इसको ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर हमें पता है कि हमें कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करना है तो हम प्लस ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे. ठीक है, और उसको हम इन ब्रैकेट इस तरह से लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, देन जी विथ स्टार. स्टार मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो हमने लिया है, सो इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है वो है बेटा ग्रुप. ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप जी इज अ सेट जी. ठीक है, कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट जी है हमारे पास विद एन बाइनरी ऑपरेशन, हमने कोई भी उसमें बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ है, और अगर मान लीजिए हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन लिया है तो ए डॉट बी लेंगे और एक ए बी के से उसको हम डिफाइन करेंगे. तो अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास है, ऑपरेशन है ना, ओ है, या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास स्टार है, या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास प्लस है, या फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इन सारे बाइनरी ऑपरेशंस को जब हम किसी नॉन एम्प्टी सेट जी के एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं, और अगर वो सेट कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ना, टू क्वालिफाई एज अ ग्रुप द सेट एंड ऑपरेशन जी डॉट मस्ट सेटिस्फाई 4 रिक्वायरमेंट्स. हमारे पास हम आगे आपको बताते हैं कि वो 4 जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 4 हमारे पास में कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं. तो पहली प्रॉपर्टी होती है, उसमें होता है जीवन प्रॉपर्टी. जीवन प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्लोजर लॉ. ठीक है, क्लोजर लॉ मतलब हमारे पास क्या है कि जी कोई बाइनरी ऑपरेशन, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर हमने उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन, सपोज हमने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लिया है, तो जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. तो अगर हमारे पास जी नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे. तो सपोज ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी. हमने क्या ले लिया है कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट जी के, तो हमने बाइनरी ऑपरेशन अगर हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है तो ए इंटू बी हम करेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना.
कैसे बोलेंगे हम कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा ए इंटू बी विच इज़ बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब क्या है कि जो ए इंटू बी का जो भी रिजल्ट है वो इस नॉन एम्प्टी सेट, ये जो नॉन एम्प्टी सेट हमने जी लिया था इसके अंदर का ही होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि हाँ हमारा जो जीवन प्रॉपर्टी है, जो हमने जीवन प्रॉपर्टी लिया हुआ है वो सेटिस्फाई होता है। तो क्या होता है क्लोजर लॉ, जिसको हम जीवन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ है इसलिए हमने इसे जीवन से लिया हुआ है। तो अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट जी के, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट होगा उस नॉन एम्प्टी सेट जी का। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है, इसको हम जी टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ़ वी हैव सपोज हमारे पास, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जी जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो इफ़ जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अब अगर हमें एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना है तो हमको यहाँ पर एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। सो इफ़ ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि इफ़ ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, देन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इंटू बी इंटू सी, है ना, दिस इज इक्वल टू ए। आपने यहाँ पर अगर ए इंटू बी साथ में लिया है तो हम एसोसिएटिव लॉ का आर एच एस क्या लेंगे, ए को अलग कर देंगे और बी और सी को हम साथ में ले लेंगे। तो ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटू ऑफ बी इंटू सी, है ना। तो अगर इस तरह की कोई हम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विद एलिमेंट्स ए बी सी, है ना, और ये जो एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी वो किसके हैं, नॉन एम्प्टी सेट जी के हैं। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, जो ये हमारे पास एल एच एस है एंड दिस इज आर एच एस। तो अगर हमारा एल एच एस और आर एच एस आपस में एक जैसा है, सेम रिजल्ट देता है, एंड अगेन जो भी रिजल्ट आएगा विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल, सारी वैल्यू ए जो कि जी की है, सारी वैल्यू बी विच बिलोंग्स टू जी एंड सी बिलोंग्स टू जी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब जी टू प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बेटा, जी थ्री प्रॉपर्टी है। और जी थ्री प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम एग्जिस्ट कराते हैं। सो इफ देयर इज एन एलिमेंट ई विच इज़ इन जी, मतलब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे कि हमारे पास क्या था कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है ना। अब अगर उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट हमने यहाँ पर ए टाइप का लिया है, तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हमारे पास ई भी है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि इफ़ ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट, है ना, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। इट्स आइडेंटिटी ई, मतलब किसकी आइडेंटिटी, द एलिमेंट ए विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। तो उसको हम लेंगे कैसे कि ई को ए पर ऑपरेट करें या फिर ए को ई पर ऑपरेट करें, मतलब ए इंटू ई करें और या फिर ई इंटू ए करें, रिजल्ट इज ऑलवेज ए। तो जो ये रिजल्ट आया हमको पता है इट इज़ बिलोंग्स टू जी। तो हम क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अगर वो इस तरह की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ को हम लेते हैं जी फोर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी अगेन हमने क्या लिया हुआ है कि जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड अगर उसमें कोई एलिमेंट हमारे पास ए है, तो अगर ए कोई एलिमेंट है किसी नॉन एम्प्टी सेट जी का, तो ए इनवर्स देन देयर एग्जिस्ट, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है। और किस तरह से होगा, ये सच दैट का साइन होता है, दिस इज सच दैट ए ऑपरेट ऑन ए इनवर्स, क्योंकि हम ऑपरेशन जो है यहाँ पर इनवर्स मल्टीप्लीकेशन का लेकर चल रहे हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज इक्वल टू ए। मतलब जब भी हम इस तरह से प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ए को ए इनवर्स पर ऑपरेट करते हैं या ए इनवर्स को ए पर ऑपरेट करते हैं, तो रिजल्ट इज ऑलवेज ए, जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी फॉर प्रॉपर्टी इज, ये होता है बेटा इनवर्स एलिमेंट। तो अगर कोई हम जहाँ पर ये जो ई जो रिजल्ट आया है वो क्या है हमारे पास में है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी जो है वो, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और वो चारों प्रॉपर्टी कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज ये क्लोजर लॉ होता है, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ होता है, थर्ड इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, एंड फोर्थ इज
फोर्थ इज इनवर्स लॉ। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी किसी भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, या हम किसी बाइनरी ऑपरेशन अगर ओ की ही बात करते हैं या स्टार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है? ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब अगर उसमें एक और प्रॉपर्टी आ गई है G5 प्रॉपर्टी, जो कि कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ये पांचवी प्रॉपर्टी G5 दैट इज कम्यूटेटिव लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है तो उसको अपन अबेलियन ग्रुप कहते हैं। और अबेलियन ग्रुप की पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, है ना, कोई भी एलिमेंट जो है, ये हमारे पास ए और बी, वो किसी नॉन एम्प्टी सेट जी के एलिमेंट हैं, तो अगर हम ए इंटू बी करेंगे या बी इंटू ए करेंगे, मतलब हमने 2 इंटू 3 किया है या हम 3 इंटू 2 करें, तो आएगा तो हमारे पास 6 है। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपस में इक्वल है, एंड जो भी रिजल्ट आएगा इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो अगर कोई पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है तो हम बेटा उसको बोलते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। ओके।